subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. तो आप पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए किसी भी ऑर्डर में, कोई जरूरी नहीं है, बट अच्छा रहता है कि अगर आप बेस बड़ा बनाए 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें। उसके बाद एक छोटा ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड्स इसके 2/3 हो। तो छोटा ट्राइंगल इसके अंदर ही बन जाएगा, अंदर यानी कि दो साइड से तो बिल्कुल चिपक कर आएगा, लेकिन थर्ड साइड इस तरह होगी। ये दोनों ओवरलैपिंग है, ठीक है। और पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम लोग ABC और ये हो जाएंगे A' और C', ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे अभी। और 2/3 रेशियो भी समझ लीजिए। अगर ब्लैक वाले की लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2/3। ये 2/3 का मतलब है। तो यानी अगर ब्लैक वाले की लेंथ 3 होगी, मतलब इसको 3 गुना हम लोग कर दें, तो रेड वाले की लेंथ हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 2। तो यही लॉजिक हम लोग यहां पे लगाएंगे। यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि जो लंबी लाइन हम लोग इस तरह बनाते हैं, रे बनाते हैं, उसको हम लोग 3 डिविजन्स में बांटेंगे। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का बेस, आप देख सकते हैं 0 से लेकर 6, ठीक है। बेस का नाम दे दिया BC। और अब हम लोगों को 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का काम करना है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें हम लोगों ने कंपास में ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर ले रखा है। बड़ा सा आर्क बनाएंगे, उसी तरह यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क, ये रहा 4 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हमें लोकेट हो गया, पॉइंट A। अब AB और AC ज्वाइन कर देंगे। AB AC, स्टेप्स भी साथ साथ। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सब कुछ मार्क भी कर देते हैं। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBX। अब हम लोग BX पर 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे। देखा मैंने क्या किया, इस लेंथ को कांस्टेंट रखा और उतनी ही लेंथ ये हुई, उतनी ही लेंथ ये हुई। इन 3 पॉइंट्स का नाम हम लोग क्या रखेंगे, B1, B2, B3। और हम लोग ने 3 ही यूनिट्स क्यों बनाए, 3 डिवीजन से क्यों बनाए, याद रखिएगा बच्चों।
जब 2/3 दिया हो तो आप डिनोमिनेटर का 3 ले लेते हैं, और अगर बोला जाता कि इसी लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करना होता है तो हम लोग 2 + 3 5 डिवीजन। जब रेशियो दिया हो तो आप ऐड कर लीजिए 3 + 2, और जब फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन में क्योंकि 2/3 ऑफ दिया हुआ है तो उसका मतलब है 3 में से 2 भाग, तो इसलिए मैक्सिमम हम लोग 3 ले लेते हैं। तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था वहां पे हम लोग ने फ्रैक्शन को ऐड किया था, जो रेशियो था उसके वैल्यूज को ऐड किया था। बट जब सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो और 2/3 यानी कोई फ्रैक्शन टाइप का दिया हो तो उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू लेते हैं। और इनफैक्ट अगर ये ऐसा आ जाता है जैसे 7/5 होता तब हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू ले लेते। आगे क्वेश्चंस में ऐसा आएगा। तो ये भी स्टेप लिख दिया, मार्क रे bx विद b1 b2 b3 सच दैट bb1 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू b2 b3। जॉइन b3 टू c। अब पैरेलल लाइन बनाते हैं, b3c के पैरेलल हम लोग b2c' बनाएंगे। पैरेलल लाइन बनाना भी सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। अब देखिए ये 2 इक्वल आर्क्स बनाए यहां पर, अब इसे मेजर कर लेंगे, इससे ये कितना फैला हुआ है, ये है ना। तो जितना यहां पर फैलाव है उतना ही यहां पर ले लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हुए सीधी लाइन बनेगी। ये रहा पॉइंट C' जो हम लोग ने उधर भी बनाया है रफ डायग्राम में। ड्रॉ B2C' पैरेलल टू B3C where C' is a point on line segment BC। बिल्कुल वैसे ही एक बार और पैरेलल लाइन बनाएंगे। हम लोगों ने ये बनाया, फिर इस पॉइंट पर उतना ही रेडियस मेंटेन किया जितना ये है, उसके बाद इसे मेजर किया, इसे देखिए। और बन गई पैरेलल लाइन। पॉइंट A', ड्रॉ C' A' पैरेलल टू AC where A' is a point on the line segment AB। Therefore A', B, C' is the required triangle। तो हमने क्या किया कि एक ब्लैक ट्राइंगल बनाया ABC और उसी के जैसा एक रेड ट्राइंगल बना दिया A', B, C'। एग्जाम में आपको कोई ब्लैक और रेड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप तो सब कुछ पेंसिल से ही बनाएंगे। तो ये ओवरलैपिंग लाइंस भी आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा समझाने के लिए ऐसे बनाया है, आगे मैं वैसे ही करूंगा जैसा एनसीईआरटी ने किया है। अब जस्टिफिकेशन का बोरिंग काम हम लोग लेते हैं ट्राइंगल A', B, C'। इन ट्राइंगल A', B, C', रेड वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC क्या कर रहे हैं, ये एंगल
ए डैश बी सी डैश बराबर है एंगल ए बी सी पे, है ना। क्यों बराबर है? वो सेम एंगल है यार, यही एंगल चाहे रेड वाले का देख लो चाहे ब्लैक वाले का देख लो, तो इसलिए हम लोग इसके लिए लिख देंगे कॉमन। उसके बाद हम लोग बोलेंगे बी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है। उसके बाद पैरेलल होने की वजह से ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, इन्हें बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ में भी आप लिख सकते हैं ए डैश सी डैश इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने में आपकी एनसीईआरटी ने केवल y लिख दिया है, लेकिन हम लोग पूरा अच्छे से कर रहे हैं। Therefore, triangle A dash B C dash is similar to triangle A B C। क्यों बोला हमने ऐसा? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब ऐसा अगर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी बाई ए बी और बी सी बाई बी सी और ए सी बाई ए सी। ऐसा नहीं करना है हमें, ये मैंने अपना आराम से जल्दी लिख पाया इसलिए किया है। इसमें और थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे भाई, हम लोग ने पहले डैश वाला ट्राइंगल लिया है, तो डैश वाले ट्राइंगल में ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ए डैश बी। तो ए डैश बी रेड डिवाइडेड बाय ब्लैक, है ना। बी सी डैश जो कि है रेड डिवाइडेड बाय बी सी जो कि है ब्लैक। फिर ए सी में तो दोनों डैश हैं और ये हो गई ए सी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ऊपर जो वैल्यूज है रेड ट्राइंगल की हैं, नीचे जो वैल्यूज हैं वो ब्लैक ट्राइंगल की हैं। और ऐसा इसकी वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तब भी रीजन लिख दे रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेटमेंट 1, आगे काम आने वाला है। उसके बाद एक और बात बोलेंगे हम लोग, ऑल्सो BC डैश डिवाइडेड बाई BC। BC डैश डिवाइडेड बाई BC इधर से नहीं, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो BC डैश डिवाइडेड बाई BC हो जाएगा इक्वल BB2 डिवाइडेड बाई BB3 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ही इस तरह किया है कि ये 3 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें ये 2 है और ये 1 है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3। और जब ये 2 डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसके रेशियो में ये भी 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसा होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कारण। मैंने बोला है, फिर से बोलूंगा, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको ट्राइंगल्स चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, वरना काफी दिक्कत होगी। सिमिलैरिटी भी यूज कर रहे हैं, बीपीटी भी यूज कर रहे हैं, ये सब उसी चैप्टर में है। अब 1 और 2 के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए एक तरीके से 2/3 के बराबर है, ये 2/3 के बराबर, और ये यहां बैठा हुआ है,
तो यानी ये सब 2/3 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, a डैश बी रेड डिवाइडेड बाय ब्लैक, ए बी बी सी डैश रेड डिवाइडेड बाय ब्लैक बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश रेड डिवाइडेड बाय ब्लैक ए सी इज इक्वल टू 2/3। यानी कि सारी रेड साइड और सारी ब्लैक साइड्स जो आपस में करस्पॉन्डिंग हैं वो सब सेम रेशियो 2/3 में है। Therefore, all sides of triangle A dash B C dash are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ये लाइन कहां से लिखी, इस लाइन से चुराई, 2/3 of the corresponding sides of the फर्स्ट ट्राइंगल। तो अब सब कुछ हो चुका है इस क्वेश्चन में। दिस इज डन नाउ।